बीजेपी के 100 एमएलए का कैंसिल होगा नॉमिनेशन। क्या ममता की बंगाल में जीत तय है? एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसको देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, बंगाल में चुनाव से पहले बहुत बड़ा सियासी तूफान आ गया है। इस रिपोर्ट ने सियासत में हलचल मचा दी है। आंकड़ों ने भाजपा की टेंशन को सीधे बढ़ा कर रख दिया है, क्योंकि बंगाल चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसने पूरी सियासत को हिला कर रख दिया है। और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा कर दिया है कि क्या भाजपा के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों पर संकट मंडरा रहा है? क्या रिपोर्ट है उसमें, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई है, सब आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फरहा खान। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में भाजपा के 152 में से 106 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी दी है, यानी करीब 70% उम्मीदवार दागी है। और यही आंकड़ा भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनता जा रहा है। पूरे चुनावी मैदान में 1478 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 345 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों का खुलासा किया है और 294 उम्मीदवारों पर गंभीर आरोप है। इनमें हत्या के 19 मामले, हत्या के प्रयासों के 105 मामले और महिलाओं के खिलाफ अपराध के 98 यानी कि 98 मामले शामिल हैं। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर दागी उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं तो क्या चुनाव आयोग या अदालत इस पर कोई बड़ा कदम उठा सकती है? और क्या इससे नामांकन रद्द होने तक की नौबत आ सकती है? यह बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर गूंज रहा है। यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े का खेल नहीं बल्कि सीधा सीधा राजनीतिक नैरेटिव का मामला भी बन गया है। तृणमूल कांग्रेस के 148 में से 63 यानी कि 63 उम्मीदवारों ने भी आपराधिक मामलों की जानकारी दी है, जो लगभग 43% है, यानी कि 43% है। जबकि माकपा के 98 यानी कि 98 में से 43 और कांग्रेस के 151 में से 39 यानी कि 39 उम्मीदवारों पर भी केस है। लेकिन भाजपा का आंकड़ा सबसे ऊपर है और यही वजह है कि विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, क्योंकि ये जो आंकड़े निकल के आए हैं भाजपा इसमें सबसे ज्यादा आगे है। एडीआर की रिपोर्ट साफ कहती है कि राजनीतिक दल साफ छवि के बजाय जीतने की संभावना को प्राथमिकता दे रहे हैं और यही बात है कि अब जनता के बीच जो है चर्चा का विषय बन चुका है। 66 यानी कि 66 विधानसभा सीटों को रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जहां 3 या उससे ज्यादा दागी उम्मीदवार मैदान में हैं और यहां कुल जो है सीटों का लगभग 43% है। इसका मतलब साफ है कि चुनाव सिर्फ विकास या मुद्दों पर नहीं बल्कि आरोपों और छवि की लड़ाई भी बन चुका है, जो सीधे सीधे इस रिपोर्ट ने साफ तौर पर कर दिया है कि सबसे ज्यादा दागी जो उम्मीदवार है वो किस पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में। इस रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसपे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ चुकी है। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ तब आया जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। जी हाँ दोस्तों, कड़ी फटकार चुनाव आयोग को मिली है और चुनाव ड्यूटी में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जस्टिस कृष्णा राव ने साफ कहा कि आयोग को स्पष्ट अधिसूचना पेश नहीं कर पाया, जिससे ये साबित हो सके कि प्रोफेसरों को पीठासीन अधिकारी बनाना नियमों के तहत है। इसी को लेकर चुनाव आयोग को कड़ी फटकार मिली है। कोर्ट ने यह तक कह दिया कि अगर यही तरीका है तो जजों को भी ड्यूटी पर लगा दीजिए और मैं खुद जाने के लिए तैयार हूं, ये तक कह दिया गया। ये टिप्पणी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सीधा सवाल है और बड़ा सवाल है और इससे ये संदेश गया है कि चुनावी व्यवस्था में कई फैसले बिना स्पष्ट जो है नियमों के लिए जा रहे हैं। इससे विपक्ष को और ताकत मिली है, ममता बनर्जी को और ताकत मिली है, क्योंकि अब वो ये कह सकते हैं कि सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा हो रहा है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर और साफ होती दिखाई दे रही है कि बंगाल चुनाव में लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बची है बल्कि नैतिकता और विश्वसनीयता की बनती जा रही है। बंगाल की लड़ाई, एक तरफ भाजपा पर सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार उतारने का आरोप है, रिपोर्ट भी हमने दिखाई, दागी उम्मीदवार भाजपा में ही है सबसे ज्यादा। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आ रही है, जैसे कि मैंने बताया। ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी इसे अपने पक्ष में बड़ा नैरेटिव बना रही है और ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष कमजोर नहीं है और उनके उम्मीदवारों पर गंभीर आरोप हैं।
यानी कि भाजपा पर सीधा टारगेट ममता कर रही है। यही वजह है कि अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस विवाद का सीधा तौर पर फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा बंगाल में, और क्या ये चुनावी नतीजे को प्रभावित कर सकता है। जो रिपोर्ट आई है और जो आरोप ममता शुरू से चुनाव आयोग पर लगा रही हैं, क्या वो धीरे धीरे सच साबित होते जा रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर चल रहा है। वित्तीय आंकड़े भी इस कहानी को और रोचक बना रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में 309 उम्मीदवार यानी करीब 21% करोड़पति हैं, और औसतन संपत्ति जो है उनके पास 1.34 करोड़ रुपए है। इसमें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सबसे आगे है, जिनकी औसतन संपत्ति 5.70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ दागी उम्मीदवारों का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ धनबल का भी बड़ा प्रभाव है। महिला प्रतिनिधित्व भी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि सिर्फ 167 यानी कि 167 महिला उम्मीदवार यानी करीब 11% ही मैदान में हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि चुनाव में कई स्तर पर असमानता और चुनौतियां मौजूद हैं, और यही वजह है कि ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक बहस का विषय भी बन गया है। और ये चर्चा में अब सवाल यही है दोस्तों कि आगे क्या होगा, और क्या वास्तव में किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होगा या फिर नहीं, या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही ये चल रही है। क्योंकि रिपोर्ट में तो साफ हमने बताया क्या आया है, कानूनी तौर पर सिर्फ आपराधिक मामले होना नामांकन रद्द करने का आधार नहीं होता। मैं आपको बता देती हूँ, जब तक दोषी साबित नहीं हो। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आरोप सामने आने के बाद दबाव जरूर बढ़ गया है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगा। सीधे तौर पर ममता बनर्जी उतरेंगी और जनता के बीच ये सवाल उठाएंगी कि क्या ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए, क्योंकि ये जो सवाल है वो अभी से उठ रहा है। दूसरी तरफ भाजपा इसे साजिश बताकर बचाव की रणनीति अपनाएगी और ये कहेगी कि आरोप लगाना आसान है लेकिन साबित करना मुश्किल है। ये लगातार जैसे कि भाजपा कहती आई है। फिलहाल इतना तय है दोस्तों कि बंगाल चुनाव का पहला चरण सिर्फ और सिर्फ मतदान का नहीं बल्कि नैरेटिव की जंग का भी पहला राउंड बन चुका है, जहां हर आंकड़ा और हर एक बयान चुनावी नतीजों पर प्रभावित हो सकता है। और यही वजह है कि अब सबकी नजर, पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि जनता इस पूरे विवाद को किस नजर से देखती है। जहां एक तरफ एडीआर की रिपोर्ट, जहां पर ज्यादातर उम्मीदवार कितने आरोपों में संलिप्त है वो मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा आंकड़ा भाजपा के उम्मीदवारों का ही है। तो इस रिपोर्ट के बाद जनता अपनी राय क्या रखती है, आप अपनी राय क्या रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं, और क्या लग रहा है आपको कि क्या कुछ बंगाल में होने वाला है चुनावों में, किसको आप देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हों, निष्पक्ष होके अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।